हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरपन बोला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्विज नंबर 4। जैसा कि मैंने कहा था, सब्जेक्ट वाइज क्विज होगा। तो आज के क्विज में एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे सभी सब्जेक्ट का करेंगे। इस क्विज में 2 रैंक रखा गया है। अगर आपका 25 में 22 या 22 से ज़्यादा अंक आता है तो आप टॉपर स्टूडेंट हैं, और यदि आपका 10 मार्क्स या 10 से नीचे आता है तो आप फेल स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर फेल स्टूडेंट भी इस सीरीज़ को डेली करेंगे तो उनकी तैयारी इम्प्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में आपको एक चीज़ यूनिक सुनने को मिलेगा, टाइमर की जगह पर 2 सेकंड का बंदूक का साउंड इफेक्ट। ये मैंने जानबूझकर किया है ताकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट बना रहे। तो आइए क्विज शुरू करते हैं। क्विज लगाने के बाद आप लोग का जितना भी मार्क्स आएगा वो ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए क्विज शुरू करते हैं। तो आज के क्विज का पहला नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा 2 नंबर बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर भानुगुप्त से। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्रो मैग्नन मानव। इसमें मानव जाति का पूछा जा रहा है कि कौन सा मानव जाति सबसे नवीनतम है यानी कि नया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर गुफाओं के चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? आंसर हो जाएगा 2 नंबर कुत्तों को। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1300 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे? आंसर हो जाएगा 1 नंबर आखेट यानी कि शिकार पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर हो जाएगा 1 नंबर कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर हो जाएगा 4 नंबर मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर घोड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सामवेद। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर चावल। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1 नंबर ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है?
आंसर हो जाएगा 2 नंबर अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आंसर हो जाएगा 3 नंबर 24 तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर सांची में। सांची एमपी में है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आंसर हो जाएगा 1 नंबर राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग का टोटल कितना मार्क्स आया क्विज देने के बाद, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। और आगे आप लोग को एक आंसर शीट दिया गया है जिसमें कि 24 प्रश्न का टोटल आंसर दिया गया है। अगर आप लोग को किसी प्रश्न में डाउट हुआ होगा तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। तो ये था आज का एशियंट हिस्ट्री का क्विज। मुझे उम्मीद है आप लोग बंदूक से सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद किए होंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद।